जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊं। तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग, सब लेडीज वगैरह, पूरा घर भर गया। सबका यही था कि बबुआ तू जा, हमनी के लाइफ अच्छा करो। ये जो है ये दिल को छूने वाली बात। एक हमारे कर्नल साहब थे राजेश सिंह, तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि सर हम आपके गांव गए थे और उससे पीरों में पूछ रहे थे कि गांव जाने का रास्ता कौन सा है। तो उस लड़के ने बोला अच्छा आप जनरल साहब के गांव जाना चाहते हैं? दिल्ली नोएडा जहां मैं ये था वहां कोई नहीं जानता मेरे से, लेकिन यहाँ अभी भी मेरे को लोग उतनी प्यार और इज्जत से याद करते। अभी मेरा समय है कि उस प्यार और इज्जत को वापस करूं। बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं, वाइफ नहीं है, तो अब मैं अपना समय सेवा में उस समाज को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। For me, brothers and sisters of press, it is a time to pay back to the society which has made me what it is, and to ensure the growth of Bihar on the models and on the dreams of Prashant Ji and Jan Suraj. And let us bring a very clean and healthy politics so that our country and our state and our district and villages do as well. जय बिहार, जय हिंद। एक सवाल है आपसे, अग्निवीर के बारे में आपका क्या कहना है? जी, अग्निवीर के बारे में क्या कहना है? देखिए अग्निवीर लेटेस्ट आया हुआ है। मैं भी आपकी तरह जो है सिर्फ अपना विचार दे सकता हूं, हम भी इंडिविजुअल विचार है। अब पॉलिसी के रूप में किस तरह से क्या हुआ मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं अपने पुराने विचार का आदमी हूं और मैं सोचता हूं कि मैं खुश नहीं हूं उस डिसीजन। इसलिए नहीं खुश हूं, दो तीन कारण बता देता हूं। हमारे सिपाही के लिए हमारा रेजिमेंट एक परिवार होता है, जहां वो 17 साल 20 साल जैसे वो बन जाता 25 साल 30 साल तक काम करता है। उसके बाद में जब भी होता है वो समय का जो भी परिवार का हेड होता है उसको लिखता है कि सर मैं यहाँ हूँ, ये हूँ, वो रेजिमेंट उसका देखभाल करता है। अब जहाँ 20 साल जितने की जो 17 साल की जो नौकरी में जो एफिलिएशन होता है उसको हमारे टर्म में रेजिमेंटेशन कहते हैं। तो 4 साल का अग्निवीर जो जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है उसकी लगाव उस परिवार के साथ कैसा होगा, वो कम होगा। वही हम लोगों का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। गलवान की लड़ाई में चाइनीज जो है जिसका मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी का मॉडल 4 कर करते, जो कि हम आपको ये करते। उनका जो फाइटिंग कैपेबिलिटी था वो हमारे सैनिकों के सामने कुछ नहीं। उनके पास टेक्निकल चीजें थी, वेपन्स थे, बट जिस जज्बे के साथ हमारे ट्रुप लड़ते हैं, जब सीओ साहब का ये उनके ऊपर प्रहार हुआ पूरा रेजिमेंट बौखला गया। बिहार रेजिमेंट की कि सर आपने हमारे सीओ साहब को मार दिया। वो आप खुद सोचिए कि 4 साल में वो कनेक्टिविटी आ पाएगी, रेजिमेंटेशन आ पाएगा। दूसरा, और कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उसमें टाइम लगता है। एक सिविलियन से एक सिपाही को बनाने के लिए 1.5 साल के करीब 2 साल के करीब लगता है। उसके बाद अगर वो आर्मर्ड कोर में गया है तो उसको टैंक का ड्राइवर बनना है, टैंक का गनर बनना है, टैंक का लोडर बनना है। हर चीज में टाइम लगता है। जब तक वो परफेक्ट होता है अपनी ट्रेनिंग 4-5 साल करने के बाद उसको जाने का टाइम आ जाता है। पिछले 2.5-3 साल से मंथन कर रहे हैं और
ऐसे कैंडिडेट्स के लिए खोज रहे हैं जो कि सचमुच में देश की सेवा करना चाहता हो, जिसकी छवि ठीक हो, और उस तरह से, क्योंकि कैंडिडेट ही सब कुछ है, उसके साथ अपनी पार्टी में बनाकर बिहार के पॉलिटिक्स को अच्छा कर सके। ये जो उनका संकल्प और साधना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और दिल को भा गया, और दिल से मैं उनके हर प्रोग्राम को फॉलो करता था, देखता था। लेकिन देखिए, ये भाग्य की बस होता है कि तरारी विधानसभा की सीट खाली हुई, उसी में मेरा गांव है और मेरी बहुत जो है यादें उसके साथ लगी हुई हैं। मैं गांव के साथ लगा रहा हूं हमेशा, आप हमारे गांव से पूछिएगा। शुरू में मेरी परवरिश एक साधारण परिवार में, किसान के परिवार में, मेरे पिताजी किसान थे, वहां पर मैंने प्राइमरी स्कूल किया और हाई स्कूल सुरपुरा में गए, जहां मेरे चाचा जी टीचर थे। वहां से मेरा सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए। बिहार से एक ही सीट होता था। हम तो ट्रेन वगैरह कहीं नहीं बैठे थे, सीधे सुरपुरा से पहुंच गए देहरादून। उसके बाद में फौज का कैरियर चलता रहा। एनडीए किए, आईएमए में थे, टॉप ब्रैकेट में थे। तो मेरे से पूछा गया कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। उस समय मैं बहुत प्रभावित था फील्ड मार्शल मानेकशॉ से। दिल्ली में जब मैं पोस्ट हुआ तो उनसे मिलने का मौका मिला। वो मेरे आइडियल बने रहे। और आगे की कहानी कहने से पहले मैं बता देना चाहता कि जब वो 2008 में उनका देहांत हुआ तो मैं उनके साथ था 4 दिन, और वो हमारे रेजिमेंट के पहले कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं। कर्नल फादर फिगर होता है, और मैं 8वां कर्नल ऑफ द रेजिमेंट था, जिनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। तो मेरा लगाव उनके साथ हमेशा लगा रहा। फिर उसी बटालियन को मैंने कमांड किया। इंडियन आर्मी के जो लोग जानते हैं, सबसे कठिन इलाका होता है सियाचिन ब्रिगेड। मेरे को सियाचिन ब्रिगेड कमांड दिया गया सबसे ज्यादा टेन्योर के लिए, टाइम के लिए। उसके बाद मैंने कुपवाड़ा डिवीजन में कमांड किया, जहां पर कि 2005 में अर्थक्वेक आया था। वहां का पूरा रिहैबिलिटेशन करवाया। जनरल सिन्हा जो होते थे उस समय गवर्नर होते थे, और मेरे को वहां के अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद में मैं उसी रैंक में पूना गया, सदर्न कमांड में, जहां पर कि मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स किया जा रहा था पहली बार। उसका पूरा संचालन मेरे हाथों में था और बहुत अच्छा प्रेज हुआ। उसके बाद में मैंने लेह का, जो कि हमारे इंडियन आर्मी का सबसे कठिन और सबसे बड़ा कोर है, उसका कमांड दिया गया। उस समय चाइनीज का जो बिल्डअप हो रहा था, उसके लिए पूरा आर्मर्ड रेजिमेंट्स और टैंक्स, उस समय मेरे को, मैं अपना श्रेय ले सकता हूं कि मैंने उसको इंडक्ट कराया। वहीं पर वो जो बॉर्डर के जो बना हुआ डिफेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उस समय स्टार्ट किया गया, जबकि अब बहुत अच्छे क्वालिटी के हो गए। उसके बाद मैं आर्मी कमांडर बन करके जयपुर में गया। जयपुर में 1 साल काटने के बाद में मेरे को दिल्ली में वाइस चीफ के तौर पर बुला लिया गया। वाइस चीफ के तौर पर जब मैं था तो उस समय उत्तराखंड का जो त्रासदी हुई थी, उसका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल मैं ऑप्शनल से किया। और उसके बाद जब मैं रिटायर किया 2013 के अंत में, एक दिन भी गैप नहीं था मेरे लिए। 4 साल के लिए मेरे को
आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के तौर पर वहां पर नियुक्ति किया गया। नहीं नहीं, ऐसा है कि कभी नहीं करें। वो सिपाही है, देश की रक्षा के लिए जा रहा है, ट्रेनिंग में जा रहा है। हम बोले क्यों कह दे कि बेटा तुम 25% में अभी सेलेक्ट नहीं हो। मेरे विचार से लगता है कि इस गवर्नमेंट इसके परसेंटेज को और बढ़ाएगी। दूसरा, ये गवर्नमेंट का स्कीम है और पुराने हरियाणा में भी वो बोल रहे हैं अभी के लिए इसको फेल नहीं होने देंगे। कोई भी अग्निवीर बेकार नहीं होगा, उसको कुछ न कुछ नौकरी मिलेगी। हमने तो जितने भी आए हैं कि सर हम करें कि नहीं करें, हमने कहा बेटा आज जाओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज जाऊं। मैं किसी को नहीं रोकूंगा, किसी को एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिसी चेंज होती रहती है। आप दोनों बात कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, आप पॉलिटिकली देख रहे हैं ऐसे पर, मैं तो एक टेक्निकल अपना फौजी के तौर पर बोल रहा हूँ कि जाना है उसको, नौकरी करनी है। हो सकता है 25% में आ जाए, हो सकता है ये कोटा 25 से 50-75 हो जाए, या जैसे पहले आया था शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें था कि 5 साल के बाद चले जाएंगे आप, फिर 10 साल के बाद चले जाएंगे करके। अभी 90% शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को परमानेंट मिल जाता है, तो अभी हम क्यों उसको रोक, उसको जाने देना है। लेकिन हमारा सरकार से यही प्रार्थना है कि इसको फिर से देखभाल करें, एक कमेटी बनाएं और इसको इम्प्रूव करने